महाराज बाजू में बैठे रहेंगे, सुनेगा नहीं। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। शुरुआत में जब हम पैदा हुए हैं जैसी मति वैसी गति, अंत समय में जैसी गति वैसी मति। अभी हमारा क्या चल रहा है? जैसी मति वैसी गति। अभी हम इस कंडीशन में चल रहे हैं। तुम जैसा जैसा सोचते जाओगे, सवेरे से लेकर शाम तक व्यक्ति चारों गतियों का अनुबंध कर सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधी होता है तब नरक गति का बंध होता है, जब व्यक्ति मायाचारी करता है तब त्रियंच गति का बंध करता है, और जब व्यक्ति भगवान की पूजन सामायिक जाप करता है तो देव गति का बंध करता है, और जब व्यक्ति कोई मानवीय दया के कार्य करता है, किसी की पीड़ा को देख करके पीड़ा दूर करने का विचार करता है, तो वो मनुष्य गति का बंध करता है। और ये हमारे जीवन में प्रतिदिन घटता है, रोज रोज घटता है। गुस्सा भी आता है, मायाचारी भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, मायाचारी भी करते हैं, और कभी कभी मानवीय काम भी करते हैं। कोई गरीब होता है, भूखा है, रोटी भी खिलाते हैं। कोई जानवर है, दुखी है, उपचार भी करते हैं। देखा ना, वो गौशाला में गाय पड़ी थी, बेचारी दुखी थी, मानव ही तो कर रहे थे, वे मनुष्य ही तो थे, वे उसका उपचार कर रहे थे। तो ये करुणा है, ये मानव गति का अनुबंध कराएंगे। तो हम एक दिन में चारों गति का अनुबंध कर सकते हैं, और चारों गति बांधते हैं, लेकिन चारों गति में जा नहीं सकते, जा एक में ही सकते हैं। इसलिए हम अच्छी मति बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हमारा बुढ़ापा नहीं है, अंत समय नहीं है। अंत समय में जैसी गति होगी वैसी मति अपने आप हो जाएगी। सागर में जब आचार्य श्री पहुंचे, एक व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं आते, कभी लोगों ने उन्हें मंदिर में नहीं देखा, कभी पूजन करते नहीं देखा, और वो व्यक्ति जब आचार्य श्री के उनके जो बेटा बहू आए और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पिताजी हैं, बहुत दुखी हैं, और वो उनका अंत समय सा लग रहा है, हम आपके चरणों में ले आए। तो उन्होंने कहा ले आओ। और हुआ ये, वो जब वहां गए और उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि महाराज आए हैं, हम महाराज के पास ले चलें? बिल्कुल सहज तैयार हो गए, हाँ चलो। और उनको कार में लेकर के आए और उनको ला करके उन्हें बिठाया। तो आचार्य श्री ने पूछा कैसा भाव है, कैसा सोच रहे हो? हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा व्रती बनना है, सिरे ला दिया। महाराज बनना है, फिर सिरे ला दिया। आचार्य श्री ने सोचा इन्हें क्या बनाए, 1994 की बात है कि क्या बनाए इन्हें। तो आचार्य श्री ने सोचा इन्हें छुल्लक बना दे, अगर ये भोजन करेंगे तो कटोरे में पानी आनी तो पी लेंगे। और ऐसा सोच करके उन्होंने छुल्लक बना दिया, और जैसे ही छुल्लक बनाया रात्रि के 10 बजे समाधि हो गई। जिन्हें लोगों ने कभी मंदिर में नहीं देखा, जिन्हें लोगों ने कभी स्वाध्याय करते नहीं देखा, जिन्हें लोगों ने कभी पूजन करते नहीं देखा, जिन्हें लोगों ने कभी साधुओं के पास जाते नहीं देखा, और अंत समय में उन्होंने समाधि कर ली। इसका मतलब है इनकी जिंदगी भली थी, ये भद्र प्राणी थे, अंतरंग में सरल परिणामी थे, इसलिए अंत समय में उन्हें ऐसा संयोग मिल गया। जो लोग ऐसी भावना भाते हैं रोज, उनको निश्चित साधुओं का समागम प्राप्त होता है। और जिनकी मति खराब हो जाती है, वे ये नहीं कहते हमें महाराज के पास ले चलो, वे ये कहते हैं हॉस्पिटल ले चलो। कितना बड़ा धर्मात्मा सही, वो कहते हैं ना पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। ऐसे लोग अस्पताल में मरते हैं। क्यों उन्हें अस्पताल दिखाई देता है? इतना ज्ञान नहीं था कि आत्मा में जब तक आयु कर्म है तब तक जिंदा है, आयु कर्म के खत्म होने पर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती। इतना श्रद्धान नहीं था। जिनको श्रद्धान नहीं होता है वे ही अस्पताल में जाते हैं, और जिनको श्रद्धान होता है वे अस्पताल नहीं जाते।
कितने भी बड़े धर्मात्मा सही, और बड़े बड़े धर्मात्मा के नाम सुने हैं हॉस्पिटल में जाते हुए, अंत समय में हॉस्पिटल में मरे हैं। इसका मतलब है ये भीतर से धर्मात्मा नहीं थे, बाहर के दिखावे के धर्मात्मा थे। ये पहचान है, वरना अंत समय में तुम अस्पताल नहीं जाते, किसी संत के चरणों में आते। ये पहचान है। इसलिए हम अपनी मति को अच्छा बनाए। हम सभी साधु लोग हैं, रोज भावना भाते हैं, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वादी सद घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। हे भगवान, जब मेरा अंत समय आए तो गुरु के चरणों में आए। गुरु मूले यति निचते, चारों ओर मुनिराज बैठे हों। गुरु मूले यति निचते चैत्य, सामने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हो, सिद्धांतवादी सदगोते, और सभी लोग हमें शास्त्र की बातें सुना रहे हो, तत्व की बातें सुना रहे हो। मम भवतु जन्म जन्मनि, ऐसा मुझे जन्म जन्म में हो और मेरा समाधि से मरण हो। ऐसी भावना हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। जैसी गति वैसी ही मति बनती है अंत समय में, और शुरुआत में जैसी मति वैसी गति। अभी आप मति में चल रहे हो, अपनी मति को सुधारो। और जब आयु का बंद हो जाएगा, जब तक आयु का बंद नहीं हुआ है तब तक जैसी मति वैसी गति। आयु का बंद हो जाएगा, फिर जैसी गति वैसी मति। समय समाप्त हो चुका है, विषय आगे और है, लेकिन आज का समय इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। गर नामृत पी सके तो, गर न अमृत पी सके तो, विष पियोगे तुम, विष पियोगे तुम। गर नामृत पी सके तो। आप लोग बोले नहीं? गर नामृत पी सके तो, विष पियोगे तुम, विष पियोगे तुम। विष पिया विषयों का गर तो, विष पिया विषयों का गर तो, क्या जियोगे तुम, क्या जियोगे तुम। विष को अमृत, विष को अमृत जान कर अज्ञान भर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा सा था कोरा ही रह गया। ज्ञान जिंदगी के लिए अमृत है, लेकिन विषय जिंदगी के लिए अमृत नहीं है। विषय जिंदगी के लिए जहर है। जहर उसे कहते हैं जिसको खाने पर व्यक्ति को मौत हासिल होती है, जिसको खाने पर व्यक्ति को मौत या फिर अकाल मौत हासिल होती है, उसे जहर कहते हैं। लेकिन जिसको पीने पर व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। अमृत ज्ञान है। अगर हमने ज्ञान का अमृत पिया है, दुनिया में हमें कोई मारने वाला नहीं है।
कौन मार सकता है? जब टोडरमल को हाथी के नीचे दबाया गया जयपुर में और उनको मृत्यु दंड दिया गया और हाथी के नीचे दबाया गया, तो हाथी जब पैर रखने लगा तो टोडरमल बोले, तू क्या हमें मारेगा? हमें सारी दुनिया नहीं मार सकी, मुझे कौन मार सकता है? मैं तो अजर अमर हूं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अरे मारोगे तो शरीर को मार सकते हो और तुम शरीर पे पांव रख सकते हो, मेरी आत्मा को तो तुम छू भी नहीं सकते। समझिए, जिसको ऐसा ज्ञान होता है वो अमृत का पान करता है, जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होता वो व्यक्ति मरता है, अमृत पान नहीं करता। इसलिए गर न अमृत पी सके तो कुछ ना कुछ तो पियोगे। गर न अमृत पी सके तो विष पियोगे तुम, विष पियोगे तुम। अपने आप जहर मिलेगा। आचार्यों ने कहा, अगर पानी में विष हो, पानी जहरीला हो और हमें प्यास लगी हो तो क्या करोगे? पानी जहरीला हो और हमें प्यास लगी हो तो हम क्या करेंगे? पानी नहीं पीते हैं तो भी मरते हैं और पानी पीते हैं तो भी मरते हैं। बताइए क्या करेंगे? क्या पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? आचार्यों ने लिखा है, जन्मोन्मार्जम भजतु भवतः पाद पद्मम न लभ्यम तच्चै स्वैरम चरतु नाचा दुर्देवता सेवताम सा अस्नात्यन्यम यदि सुलभम दुर्लभम चेन मुदास्ते क्षुद व्याव्यते कवलयति का कालकूटम बुभुक्षु। अगर मुझे भूख लगी है और सामने जहर रखा है, बताओ जहर खा के पेट भरे या भूखे मरे? तो आचार्य महाराज कहते हैं, जहर नहीं खाना, भले ही भूखे मर जाना, लेकिन जहर नहीं खाना। दूसरी तरफ का है, जन्मोन्मार्जम भजतु भवता पाद पद्मम न लभ्यम। अरे बहुत सारे तुम्हें देवी देवता मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हें संसार में मिथ्यात्व में भरमाने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें देव दर्शन करना हो तो वीतरागी दर्शन मिले तो दर्शन करना, वरना बिना दर्शन के रह जाना। किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। दर्शन किसका किया जाता है, किसका दर्शन नहीं किया जाता? क्या देखने को दर्शन कहते हैं अथवा दर्शन किसका किया जाता है? आप इंतजार करिए, जब कभी भक्तामर शिविर लगता है तब ये बात बताई जाती है कि किसका दर्शन होता है, किसका दर्शन नहीं होता। बिल्कुल क्लियर किया जाता है। फिर अपने आप पता चल जाता है कि कौन दर्शन करने के योग्य है, कौन दर्शन करने के योग्य नहीं है। वो कितना भी सुंदर सही, लेकिन उसका दर्शन नहीं होता। दर्शन तो किसी और का होता है। खैर, विषय भक्तामर का है, इसलिए हम इस प्रकरण को यहाँ खोल नहीं रहे। यहाँ अकाल मौत का प्रकरण है। हम वो समझे, हम विष को भी पिएंगे तो भी मरेंगे और पानी नहीं पिएंगे तो भी मरेंगे। समझिए, पानी नहीं, विष नहीं पिएंगे तो हो सकता है थोड़े समय तक और जिंदा रहें। विष नहीं पिया तो ये हो सकता है कि थोड़े समय तक और जिंदा रहें, लेकिन विष पी लिया तो जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। विष नहीं पियोगे तो निश्चित है कि तुम अमृत पी रहे हो, इसलिए विष नहीं पी रहे। अमृत है तुम्हारे कंठ में, और जिसके कंठ में अमृत नहीं होता वो विष पीता है। एक राजा जब प्यासा घूमता हुआ एक जंगल में भटक गया और प्यास के मारे तड़प रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। अचानक एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया, सोच रहा था कहीं से पानी मिल जाए, थोड़ा सा मेरी प्यास बुझ जाए, लेकिन पानी कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक
हल्की सी पानी की धार गिरती हुई दिखाई दी। हल्की सी पानी की धार, जैसे कि पानी की पतली धार होती है, जब अपन कोई अभिषेक करते हैं तो वो टोंटी को बिल्कुल पतला कर देते हैं तो पतली सी धार जाती है, बिल्कुल पतली सी धार आ रही थी पानी की। उसने देखा कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, पेड़ में से धार आ रही थी, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था कि धार कहां से आ रही है, कोई स्रोत है, पाइप है, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था, बस धार आ रही थी। तो राजा ने देखा कि ऊपर से पानी की धार आ रही है, क्यों ना एक इन पत्तों का दोना बना दिया जाए और दोना बना करके ये पानी कलेक्ट हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इसे पी लेंगे और अपनी प्यास बुझा लेंगे। राजा ने वैसा ही किया, एक दोना बनाया और दोना बना करके पानी कलेक्ट करने लगा। आधा दोना भर गया और आधा दोना भर गया, वो इंतजार कर रहा था कि जल्दी से पूरा भर जाए तो कम से कम थोड़ी प्यास कम हो जाएगी। और जैसे ही दोना भरने लगा, दोना 75% भर गया और उसने जैसे ही दोने को उठाया पानी पीने के लिए और पानी पीने के लिए मुंह लगाने वाला था, इतने में ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता जोर से उड़ करके आया और उसने दोने को अपने चोंच से दबा करके पलट दिया, पानी फैल गया। राजा को तो बहुत गुस्सा आया कि बड़ी मुश्किल से तो पानी मिला था इतना, और इतना पानी कितनी देर में आ पाया था, धीरे धीरे इकट्ठा कर पाया था, लेकिन इसने आकर के मेरा पानी ही पलट दिया। गुस्सा तो आई कि इसको अभी मार दें, लेकिन तोता उड़ करके पेड़ में छिप गया। क्या करता राजा, फिर उसने दोना लगा दिया उस धार में और दोना लगा करके फिर देखा धीरे धीरे भर जाए भर जाए भर जाए। और फिर जब आधा दोना भर गया और आधा दोना भरने के बाद जब उसने फिर पानी पीने के लिए अपना मुंह बढ़ाया तो वो तोता फिर कहीं से निकल गिर के आया और उसने फिर दोने में झपट्टा मारा और पानी फिर फैल गया। अब की बार राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तोते को मारने के लिए अपने तरकस में से तीर निकाला और धनुष पे चढ़ाया और मारने के लिए तैयार हो गया। इतने में उसे एक बात याद आई और जैसे ही वो मारने को हुआ, बात भी याद आई, पुराने साधु की कोई सूक्ति याद आ गई कि जब भी किसी पे प्रहार करो तो 1 मिनट विचार जरूर करो। वो विचार करने लगा, मैं तोते को क्यों मार रहा हूं कि तोता मेरा पानी फैला रहा है,